नमस्कार बच्चों, साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे या पहले तो एक छोटी सी अपडेट है। हरियाणा पुलिस के फिजिकल की डेट निश्चित हो गई है 20 मई से और 29 मई तक। देखो, आज 23 तारीख को वैसे भी HSSC की जितनी भी भर्तियां हैं सभी के ऊपर आज फैसला होना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरियाणा पुलिस के जो फिजिकल है उनकी डेट जो निश्चित हुई है 20 मई से 29 मई तक, और ये है पंचकुला में देवीलाल स्टेडियम है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, वहीं होते हैं, तो लगभग वहीं होंगे। अब हम बात करेंगे कि सीईटी जो प्री क्वालिफाई बच्चे हैं उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने जो फॉर्म है टोटल, जो हरियाणा पुलिस में फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे। फॉर्म अप्लाई हुए हैं 87,441 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। चूंकि जो सीईटी प्री जो क्वालिफाई कैंडिडेट है 3,57,562 हैं, उनमें से मात्र 87,441 फॉर्म ही अप्लाई हुए। तो मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाई है, आप उनको भी देख लेना। मैंने यही बताया था कि सीईटी जितने भी क्वालिफाई बच्चे हैं सभी को फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा, क्योंकि ये सभी बच्चे हरियाणा पुलिस के नहीं हैं। सबसे जो बड़ी बात है, बहुत से ऐसे रीजन है, मैंने पहले बताया था, आप समय खराब नहीं करेंगे। वो मेन रीजन तो ये भी है कि यहाँ एज 18 से 42, 45, 47, और यहाँ जो हरियाणा पुलिस के लिए एज है वो सभी को पता है। जनरल की 18 से 28 है, 3 साल ओबीसी की छूट है, 5 साल SC/ST की छूट है। तो 87,441 कैंडिडेटों ने ही हरियाणा पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया है। अब चूंकि जो फिजिकल है वो 20 से 29 तक होना है। अब इनमें से कितने बच्चे फिजिकली के लिए जाएंगे। अब देखो, टोटल पद कितने हैं, 6,000 पद हैं, ठीक है। और बातें हुई थी कि भाई चूंकि अब की बार फिजिकल पहले है, पहले एग्जाम होता था, अब की बार फिजिकल है, तो फिजिकल में 12 गुना बुलाना बताया था, तो 72,000 हो गई। तो 72,000 बच्चे यदि फिजिकल के लिए जाएंगे, और बच्चों जो अप्लाई जिन्होंने किया है 87,441, तो बच गए लगभग 15,000 जो बच्चे बच गए। तो क्या 15,441 जो भी बच्चे बच गए, तो क्या ये बच गए 15,441, तो इन बच्चों को क्या छोड़ देंगे फिजिकल के लिए? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों? सबसे बड़ी बात है कि जो हरियाणा पुलिस के फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे 20 फरवरी से 21 मार्च तक, ठीक है, 21 मार्च तक। और बात करें कि एक HSSC डी ग्रुप का रिजल्ट आया था, और ये जो डी ग्रुप का 10,997 बच्चों का जो रिजल्ट आया था, ये रिजल्ट 8 मार्च को आया था। 8 मार्च को ये रिजल्ट आया था, और फॉर्म भरे गए थे 20 फरवरी से स्टार्ट होके। तो इनमें से भी बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, जो डी ग्रुप के बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, 11,000 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, तो 11,000 में से 5-6,000 बच्चे तो हो सकते हैं कि उन्होंने ये दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया। तो इन 15,000 में से वो बच्चे भी कम हो गए। दूसरी बात, सीईटी जो प्री है वो साल में 2 बार होना निश्चित हुआ था, तो यहाँ बच्चों की कोई गलती नहीं है, तो इन बच्चों को भी इंक्लूड किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि दिल्ली पुलिस में बच्चे लग गए, दिल्ली पुलिस जिड्डी, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, ठीक है, KVS में लग गए, तो इनमें से भी बच्चे 15,000 से कम हो गए। तो वो जो 5-7 हजार बच्चे कम रह गए, ठीक है, 5-7 हजार बच्चे कम। और ऐसा भी कई एक कारण ये भी कह सकते हो कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो दिल्ली पुलिस में या पुलिस महकमे में जाना नहीं चाहते, वो बहुत अच्छी तैयारी उन्होंने कर रखी है, तो और बहुत से वेरियस प्रकार के क्षेत्र हैं वहाँ जाना चाहते हैं, तो फॉर्म तो कहीं न कहीं अप्लाई हो जाता है कि भाई फॉर्म अप्लाई करें, यदि उस समय मूड होगा तो हम फिजिकल करेंगे, अदरवाइज फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं। तो उस तरह के बच्चे भी हैं, ठीक है। और सबसे जो मेन कारण है कि जो 5-7 हजार बच्चे बच जाएंगे, तो वो 5-7 हजार बच्चे वहाँ 12 गुना की कंडीशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो एक बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं,
तो आप एक बार मेरी पीछे की 2 वीडियो में देख लेना, मैंने 100% एक ही बात कही है कि सीईटी जो भी क्वालिफाई बच्चा है वो हरियाणा पुलिस का फिजिकल करेगा। अगर 1% भी आपको लगता है, वीडियो में देख लेना, मैंने कभी भी ये नहीं कहा है आज तक कि 72,000 बच्चे ही बुलाएंगे या 15 गुणा करके 15 छक्की 90,000 ही बुलाएंगे, क्योंकि फॉर्म ही 87,000 है और इनमें से बच्चे ही 72-75,000 बच्चे बचेंगे, तो 2-4-5,000 बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये फिजिकल होगा। अब बात करें हम एग्जाम की, तो एग्जाम में कहा गया है कि केवल और केवल 4 गुना बच्चों को एग्जाम को दिलाया जाएगा, जबकि हमें ये क्या पता है, क्योंकि फिजिकल तो पहली बार है। तो यदि यहाँ 70-75 या 80,000 बच्चे फिजिकल देने गए, तो हमें क्या पता कि वो मात्र 6-24,000 ही फिजिकल कर सकेंगे। ये बात भी कंफर्म है कि चाहे 40,000 बच्चे फिजिकल करो और चाहे 50,000 बच्चे फिजिकल करो, एग्जाम में सभी को मौका दिया जाएगा। तो जिस बच्चे का सपना पुलिस में लगने का है, उनको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि 1 महीना है फिजिकल का, और फिजिकल भी बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट और बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है। फिजिकल मात्र और मात्र 2.5 किलोमीटर की रेस मेल के लिए 12 मिनट, अगर चलकर भी जाओगे तो भी आप आराम से कर दोगे। 1 किलोमीटर फीमेल की 6 मिनट में, ठीक है, और ईएसएम की, एक्स सर्विसमैन की 1 किलोमीटर 5 मिनट में। अब सुनो कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप नौकरी कैसे लगेंगे। मैं 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। शायद ये फीमेल की 5 मिनट हो सकती है, एक्स सर्विसमैन की 6 मिनट, ऐसे कुछ है। अब मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि 1 महीना फिजिकल का है, तो देखो केवल और फिजिकल की तैयारी करो। फिजिकल की तैयारी तो सुबह शाम होती है और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है फिजिकल। यदि वास्तव में तुम्हारा सपना इसका पुलिस का है, तो आप बहुत आसानी से इस टारगेट को अचीव कर सकते हो। देखो वो कैसे कर सकते हो कि अभी सी ग्रुप, डी ग्रुप, ठीक है, सी ग्रुप, डी ग्रुप, टीजीटी, ये जितने भी तैयारी वाले बच्चे हैं, ये सारे बच्चे नौकरी लग जाएंगे, ठीक है। तो अब जो भी बच्चे होंगे वो सारे नए तैयार होंगे, नई तैयारी करेंगे। तो आज से ही आप तैयारी प्रारंभ करें, मतलब सीरियसली। वैसे तो आप बहुत दिन से कर रहे होंगे, महीने से, 6 महीने से, 2 महीने से, लेकिन सीरियसली आप तैयारी करें। सुबह शाम फिजिकल की तैयारी करो और दिन में 5 से 6 घंटे। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हरियाणा पुलिस की तैयारी कैसे करें, तो आप उसको एक बार सुनना। हरियाणा पुलिस की तैयारी मैंने उसमें सिलेबस बता रखा है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़े, कितने समय पढ़े, करंट जीके कब पढ़े, मैथमेटिक्स की तैयारी कब करें। तो अब जो भी बच्चे हैं, ये सारा कंपटीशन नए बच्चों का है, पुराने बच्चों का नहीं है, क्योंकि पुराने बच्चे तो सारे सेट हो जाएंगे, सी ग्रुप, डी ग्रुप में सारे निकल जाएंगे, जो भी बहुत अच्छी तैयारी, जिनका बहुत लंबे समय से तैयारी जिन्होंने की है। तो हरियाणा पुलिस में नौकरी अब बड़ा आसान है। क्यों आसान है कि सारे नए बच्चे हैं, नए बच्चों का कंपटीशन होता है, तो कहीं कहीं वो कम होता है, उनकी कट ऑफ कम होती है। पिछली बार जब जनरल की 64 पॉइंट कुछ थी जनरल की, ठीक है, वेटिंग 63 तक आ रही है, अभी तीसरी हरियाणा पुलिस की वेटिंग आने वाली है, ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट 63 तक आ गई, 62 तक भी आ सकती है। तो ये सारे बच्चे तैयारी वाले हैं, और अब जब तैयारी करेंगे तो ये लगा लो कि इससे ऊपर मेरिट नहीं जानी, और इससे ऊपर मेरिट नहीं जानी तो आप समझ सकते हो कि ये तैयारी करना बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं है। केवल और केवल रेगुलर तैयारी करना, कंटिन्यूटी बनाना है, अपनी तैयारी को जारी रखना है। जो भी टाइम टेबल आप बनाते हो, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रोज डेली उसको कंटिन्यू रखना है। 100% आप सेलेक्ट हो जाओगे। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि हरियाणा पुलिस की तैयारी हम कैसे करें, क्या सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, वो सारी वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जितना भी आपके पास समय है वो कम है, और ये कंफर्म है, ये एग्जाम जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में होना है। और उसका एकमात्र कारण क्या है? उसका एकमात्र कारण है कि विधानसभा चुनाव, और विधानसभा के चुनाव से पहले ये 6,000 पदों की जो भर्ती है वो बिल्कुल कंफर्म होंगी। ये लगा लो कि आपको सितंबर से पहले ये भर्ती क्लियर हो जाएगी। तो उससे पहले अब आपके पास समय है, ठीक है। और वो जो स्वामी विवेकानंद की वो बात याद रखनी है तुम्हें कि अराइज अवे, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, जब तक मत रुको, जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। और तुम्हारा जो लक्ष्य है
वो तुम्हारी असफलता के डर से बड़ा होना चाहिए। ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गोल। थैंक्स।